Good morning, viewers. I am here is to tell you that what are the differences between your SUD and SUD HAP plus V3. As I had mentioned that in my last videos that I will just make a difference that between each others, and I will just show you before you that what are the differences between SUD and SUD HAP plus V3, that where that will you be able to use these things. Then just I am going to write first of all the SUD. The SUD is used for ना चाहिए and नी चाहिए मीन्स आना चाहिए, जाना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, बात करना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. Then I will teach you the W's question director where you can sort out all the problems. हाँ, एक एग्जांपल दे देंगे. तो यहां देखेंगे हम लोग W's क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं. सबसे पहले W's क्वेश्चन प्लस SUD प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनाना. इस प्रकार हम यहां पर जो है W's क्वेश्चन का जिक्र करेंगे. लेकिन पहले W's क्वेश्चन का हम जिक्र नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस का जिक्र करेंगे कि हम सेंटेंस का आरंभ कैसे करें, शुरुआत कैसे करें. तो ध्यान देने की बात है यहां व्यूअर्स कि आप पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे. सबसे पहले तो मैंने जिक्र किया कि आना चाहिए, जाना चाहिए, पढ़नी चाहिए, बात करनी चाहिए. इस प्रकार के सेंटेंस को आपको यहां बनाना है. जैसे हम कहेंगे आपको सुबह आना चाहिए, आपको सुबह आना चाहिए, आपको सुबह आना चाहिए. हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले. तो बनेगा कैसे, यहां हमें देखना है. सबसे पहले आप सब्जेक्ट को यूज करेंगे. पहला नंबर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या आपको के लिए आप ये क्या यूज करेंगे, यू. नेक्स्ट नंबर में आप शुड यूज करेंगे, यू शुड. और आना का अंग्रेजी क्या होता है, वर्ब, यानी कि नंबर 3. क्या हो गया, यू शुड कम. यहां हम लिखेंगे वही चीज, यू शुड कम. और सुबह के लिए इन द मॉर्निंग, सुबह के लिए इन द मॉर्निंग. तो ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव का, असर्टिव का सेंटेंस बन गया. मैंने W's क्वेश्चन लिखा है, लेकिन मैंने यहां असर्टिव सेंटेंस बनाया, सकारात्मक सेंटेंस बनाया. दैट हाउ कैन वी मेक दिस सेंटेंस बाय द हेल्प ऑफ दिस W's क्वेश्चन स्ट्रक्चर. Only single structure is here, but it can give us the lot of knowledges. अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की कि तुमको इस समय नहीं जाना चाहिए, तुमको इस समय नहीं जाना चाहिए. चलिए बात करते हैं हम. तुमको इस समय नहीं जाना चाहिए. तुमको इसमें नहीं जाना चाहिए. तो हम सेंटेंस बनाएंगे कैसे, तो यहां भी हम वैसे करेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा में शुड, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, इसी शुड में हम नॉट लगा देंगे. यू शुड नॉट जाना, वर्ब जाना, गो. और इस समय का दिस टाइम. इस प्रकार आप सेंटेंस बनाते हैं, यू शुड नॉट गो दिस टाइम. इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं. अलग से आपको स्ट्रक्चर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है. और एक बार मैं आपको दोहरा देना चाहता हूं कि नेगेटिव जब आएगा तो आप क्या करेंगे, यू शुड नॉट गो दिस टाइम. उसको नहीं बोलना चाहिए, ही शुड नॉट स्पीक. उन लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, दे शुड नॉट केयर.
इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव की। तो हम लोग अभी इंट्रोगेटिव पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस कि आप इंट्रोगेटिव को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो इंट्रोगेटिव आप देखेंगे, थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। पढ़ते समय हमेशा आप ध्यान रखें, फोकस करें कि आपको बनाना क्या है, पढ़ना क्या है। तो आप जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले यानी कि शुड का यूज़ करेंगे आप, शुड, फिर दूसरा नंबर में सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और तीसरे में आप वर्ब वान का प्रयोग करेंगे। यहाँ जैसे कि मैंने लिखा है, क्या उन लोगों को ऐसा करना चाहिए, क्या उन लोगों को ऐसा करना चाहिए, यानी कि मैंने कहा आपको सबसे पहले आप शुड यूज़ करेंगे। शुड उन लोगों को दे करना इंग्लिश डू और ऐसा इंग्लिश लाइक दिस, शुड दे डू लाइक दिस, हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अब हम दूसरे सेंटेंस को बनाते हैं। क्या तुमको ऐसा सोचना चाहिए, क्या तुमको ऐसा सोचना चाहिए। शुड यू सोचना का थिंक और ऐसा का लाइक दिस। क्या उसको धोखा देना चाहिए। शुड ही चिट। इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव से सेंटेंस बना लेते हैं। अब हम लोग चलेंगे डब्ल्यूएस क्वेश्चन की ओर कि आप डब्ल्यूएस क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे कैसे। एक्चुअली व्यूअर्स, आई शुड टीच यू डब्ल्यूएस क्वेश्चन नाउ, but I have given you only the single structure, and how have you learned to use to all the problems and how to sort out that, how to solve that problem. WH questions there is here, but from this WH questions that we have taken the lot of cooperations in assertive sentence, in negative sentence, in interrogative sentence, and just we are going to take the support that from this WH questions. Actually there we have to make this, but the WH question taught us a lot of things. That's why if you are little experienced, if you use your little sense, then you can remember these all the structures very early. And while speaking that you should not have there any problems if you have these guidelines. डब्ल्यूएस क्वेश्चन की बात करें हम लोग, आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए। वो कहता है कि हमको भाई यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। तो आपने कभी सवाल कर देता है कि ठीक है, लेकिन आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए। यानी कि डब्ल्यूएस क्वेश्चन जब आपके पास आए तो जो भी डब्ल्यूएस क्वेश्चन हो, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस समय, कितना, कितने, ये सारे जो प्रश्न आपके पास आएंगे, उस डब्ल्यूएस क्वेश्चन को आप सबसे पहले यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज द डब्ल्यूएस क्वेश्चंस। इट इज द क्वालिटी ऑफ डब्ल्यूएस क्वेश्चन। कहाँ के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे, वेयर को। दूसरा नंबर में आपको शुड यूज करना है, चलिए हम शुड भी लगा देते हैं, वेयर शुड। तीसरा नंबर में सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट आपको, यानी कि हम यू यूज कर देते हैं, वेयर शुड यू। और चौथा नंबर में वर्ब की बारी है, यानी कि जाना का प्रयोग है, तो वेयर शुड यू गो। इस प्रकार आपका ये सेंटेंस डब्ल्यूएस क्वेश्चन का बन जाता है। उसे क्या खरीदना चाहिए, उसे क्या खरीदना चाहिए, तो पहले आप क्या के लिए व्हाट यूज करें, व्हाट शुड ही बाय। उसे क्यों आना चाहिए, उसे क्यों आना चाहिए, क्यों, वाई शुड ही कम। इस प्रकार हमारी अनेक अनेक सेंटेंस बन जाते हैं डब्ल्यूएस क्वेश्चन के माध्यम से। अब आपको डब्ल्यूएस क्वेश्चन प्लस नेगेटिव को ध्यान देना है कि नेगेटिव आप कैसे बनाएंगे। इसका कहेंगे मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कहा कि डब्ल्यूएस क्वेश्चन में आप डब्ल्यूएस क्वेश्चन को यूज करेंगे, यानी कि डब्ल्यूएस क्वेश्चन प्लस नेगेटिव का जिक्र यहां है
क्या भी है और नहीं भी है, दोनों चीज है। तो इसको सटीक जगह पर कैसे हम यूज करेंगे? तो हमको क्या करना है, क्या के लिए हम व्हाट यूज करेंगे, और ये नहीं आया है इसी शुड में आप एंटी का प्रयोग कर देंगे। व्हाट शुडेंट, पहले हम व्हाट यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम शुडेंट यूज करेंगे। व्हाट शुडेंट मुझे का आई, व्हाट शुडेंट आई, और खाना का अंग्रेजी हो गया ईट। इस प्रकार आपने डबल क्वेश्चन प्लस नेगेटिव वाले सेंटेंस को भी हल कर लिया। व्हाट शुडेंट आई इट, कहेंगे मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए, तो क्या करेंगे, व्हाई शुडेंट आई गो, उसको यहां क्यों नहीं बैठना चाहिए, उसको यहां क्यों नहीं बैठना चाहिए, क्यों, व्हाई शुडेंट ही, बैठना का सीट, और यहां का हियर, व्हाई शुडेंट ही सीट हियर। इस प्रकार आप ये शुड के प्रयोग से ना चाहिए नी चाहिए की समस्या को हल कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में आपने शुड को देखा, और मैं आगे के वीडियो में जो आपको शुड है प्लस भित्री बताऊंगा, जो आपको ये क्लियरिफाई करेगा कि ये दोनों के बीच जो है अंतर क्या होता है। देन जस्ट नाउ दैट यू हैव वॉच्ड दिस शुड प्लस वर्ब 1, एंड नेक्स्ट वीडियो जस्ट आई एम गोइंग टू द प्रेजेंट बिफोर यू, एंड दैट विल टीच यू दैट शुड हैव प्लस भित्री, दैट व्हिच हैज अ डिफरेंट मीनिंग, एंड जस्ट यू कीप वॉचिंग एंड keep reading these all the structures which I am going to write on this whiteboard.